नमस्कार दोस्तों, आज जो मेरा वीडियो है वो है कोलकाता में अभी कुछ दिनों पहले हुई एक वारदात के ऊपर। कोलकाता में जो ये वारदात हुई है उसके विषय में हर व्यक्ति जानता है। 9 अगस्त को जो ये वारदात हुई, 9 अगस्त से लेकर अभी तक पूरा सोशल मीडिया इस न्यूज़ से भरा हुआ है। प्रत्येक न्यूज़ चैनल पर आप लोगों को इसके विषय की सारी जानकारियाँ मिल रही हैं। मैं भी काफ़ी दिन से ये न्यूज़ देख रही हूँ और अब न्यूज़ को देखते हुए और लोगों के सोशल मीडिया पर जो भी टॉपिक हो रहे हैं, बातें हो रही हैं, उन सबको जिस तरीके के वो लोग टॉपिक्स लेकर सोशल मीडिया पर बात कर रहे हैं कि इस केस को लेकर सभी लोग अपने मन की बातें रख रहे हैं और न्याय किस तरीके का मिलना चाहिए ये भी कह रहे हैं। सब अपने अपने तरीके से सारी बातें कह रहे हैं। अब लोगों के सामने सारी सच्चाई है और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है देश के, उसके सामने भी सारी सच्चाई है। बस फ़र्क है अब न्याय दिलाने का, दूरी है न्याय दिलाने की। तो दोस्तों, मैं अब पूछना चाहूँगी और आप लोगों को बताना भी चाहूँगी। दोस्तों, हमारा सोसाइटी, हमारा समाज बच्चों को निडर बनना सिखाते हैं। जी हाँ, हम अपने बच्चों को सिखाते हैं कि निडर बनिए। कहीं पे बुराई है तो उसके खिलाफ आप आवाज़ उठाइए, डर के नहीं रहना है। यही सब सिखाते हैं हम। बुराई का साथ नहीं देना है, डर के नहीं रहना है, यही सब सिखाते हैं हम। निडर बनाते हैं अपने बच्चों को, और सिर्फ बच्चों को ही क्या, हर व्यक्ति चाहता है कि हम निडर बन के रहें, क्योंकि डर कर जीने का ज़माना नहीं है, माहौल नहीं है। तो ये सब हम अपने बच्चों को सिखाते हैं। क्या हुआ है, ये जो लेडी डॉक्टर हैं जिनकी जान चली गई, चली नहीं गई कहेंगे, जान ले ली गई, तो वो क्या कर रही थी? वो भी तो यही कर रही थी। सभी लोग अपने बच्चों को सिखाते हैं, वही काम तो वो कर रही थी। हम स्कूल में भी सीखते हैं, विद्यालय से सीख कर आते हैं कि हमें सामना करना आना चाहिए, बुराई को ख़त्म करना आना चाहिए। यही तो कर रही थी वो लेडी डॉक्टर, निडर बन के सभी का पर्दाफाश करना चाहती थी। जितना क्राइम, जितना वो देख पा रही थी उस कॉलेज में, तो निडर बनकर अपना काम कर रही थी और बुराई को ख़त्म करने की तैयारी। लेकिन फ्रेंड्स, क्या हुआ? निडर बनने का उन्हें कोई बेनिफिट तो मिला नहीं, जान भी चली गई। सालों से चल रहा उस हॉस्पिटल में करप्शन, जो कि न्यूज़ में बहुत बताया भी जा रहा है कि क्या करप्शन वहाँ उस हॉस्पिटल में चल रहा था, उसी को तो ख़त्म करने का तैयारी वो कर रही थी। लेडी डॉक्टर ने ना हिम्मत हारी थी, ना वो डरी थी, ना वो हॉस्पिटल छोड़कर भाग गई और ना ही अपनी ड्यूटी छोड़कर वहाँ से भागी। डटकर सामना किया और बुराई को ख़त्म करने का ठान कर आगे बढ़ रही थी। तो दोस्तों, क्या गलत कर रही थी वो? कुछ भी तो गलत नहीं कर रही थी। गलत को ख़त्म करने की तैयारी। पर क्या हुआ उसके साथ? निडर बनने की ये सज़ा। तो दोस्तों, अब इस तरीके की जो ये घटना हुई है, इसको देखकर आप लोग देख लीजिए, बंगाल की सड़कों पर उतरे लोग जो वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन्हें अब कोई खौफ नहीं है, मरने का भी कोई खौफ नहीं है। तो दोस्तों, अब ये सब कुछ देखकर मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आता है, और ना कि सिर्फ मेरे माइंड में आता है, इस देश के प्रत्येक नागरिक, तो पूरे देशवासियों के माइंड में जो है वो किस तरीके के प्रश्न हैं, वो मैं बारी बारी से आप लोगों को एक के बाद एक अभी बताती हूँ। तो दोस्तों, पूछता है हर एक देशवासी, इस घटना
और इस घटना के होने के बाद के जो माहौल है, गवर्नमेंट ने जो अपना रंग दिखाया है, न्याय में जो चल रहा है, सारी चीज़ों को देखने के बाद सभी लोग देख रहे हैं, किसी से छुपा नहीं है, पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ है इस न्यूज़ से, सारे न्यूज़ चैनल्स भरे हुए हैं। जब भी आप खोलते हैं न्यूज़ चैनल तो आपको ये न्यूज़ मिलेगी। और इस घटना के चलते अभी बीच में कुछ घटनाएं और हो गई हैं। तो प्रत्येक नागरिक पूछता है, सबके मन में जो सवाल है, मेरे मन में भी है और मैं अपने वीडियो के माध्यम से यहाँ पे बोल देती हूँ, वो अपने बच्चों को क्या सिखाएं? उन्हें निडर बनाएं या उन्हें बताएं कि नहीं, डरना भी ज़रूरी है, क्योंकि अब इस देश में निडर बनकर जीने से भी काम नहीं चलेगा। जी हाँ, क्या सिखाएं वो अपने बच्चों को? निडर बनाएं या डरना सिखाएं? क्योंकि शायद वो डॉक्टर लेडी, डॉक्टर दीदी, अगर उनके अंदर डर होता तो शायद आज वो जिंदा होती। हर तरीके का डर होता। अकेले एक रूम में उन्हें जाना है, इस बात का भी उन्हें डर होता। इस बात का भी डर होता कि जहाँ वो उस काम कर रही हैं, जहाँ लोगों की जान बचा रही हैं, इतना बड़ा हॉस्पिटल है, इतने डॉक्टर्स वहाँ काम कर रहे हैं, तो वहाँ इतनी सेफ्टी नहीं है कि मैं अकेले किसी वो सेमिनार हॉल था वहाँ जा पाऊँ, या यहाँ भी मैं 2-4 के को लेकर अपने साथ ग्रुप में जाऊँ। बताइए दोस्तों, क्या आज की जनता के मन में तो ये सवाल है कि वो अपने बच्चों को निडर बनाएं या ना बनाएं, उन्हें डरना सिखाएं। आप हर चीज़ से डरिए, अकेले कहीं भी जाने से डरिए, अकेले आप कहीं नहीं हैं सेफ। क्योंकि क्या सिखाएं वो अपने बच्चों को इस वारदात के बाद? अब कोई भी, अब तो नहीं कोई सिखाएगा कि भाई आप निडर बनिए, क्योंकि अगर आप में डर है तो आप शायद बच जाएंगे। वो डॉक्टर लेडी के मन में अगर डर होता तो ज़रूर से शायद वो आज जिंदा होती। पहली बात। दूसरी बात हम बात करते हैं दोस्तों, इस घटना ने अब इतने मोड़ ले लिए हैं, देश की जनता के दिलों में इतने सवाल खड़े कर दिए हैं कि जिनके कोई उत्तर नहीं है, कोई भी उत्तर मिल पाना बहुत मुश्किल है। तो वो किस तरीके के सवाल हैं वो मैं यहाँ पे बताती हूँ आपको। नंबर 1, क्या अब देश की बेटियों को पढ़ाना गलत है? उनको आगे बढ़ाना गलत है? अब उनको पढ़ाएं या ना पढ़ाएं, आगे बढ़ाएं ना बढ़ाएं, क्या करें? इस तरीके के सवाल हैं लोगों के मन में। अब वो अपने बच्चों को निडर बनाएं या ना बनाएं, उनको बोले नहीं बेटा, डर कर रहना ही ज़रूरी है, डर जाओगे, हिम्मत नहीं दिखाओगे तो भाग जाओगे वहाँ से, बुराई को जहाँ हो रही है होने दो, तो आप जिंदा बच जाएंगे। क्या करें भाई बताइए? इस देश की गवर्नमेंट, जो हालात बने हुए हैं गवर्नमेंट के, एक स्टेट ऑफ गवर्नमेंट की वेस्ट बंगाल में, कोलकाता में, उसको देखकर तो लोग यही कहेंगे, क्या सोचेंगे? कैसे वो खुद आगे बढ़ेंगे और अपने बच्चों को आगे बढ़ाएंगे? सवाल ये है। तीसरा सवाल, कहीं पर भी इस देश में किसी के साथ गलत हो रहा है तो क्या करें? बस देखते रहें या देखकर वहाँ से भाग जाएं, उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं, सामने वाले व्यक्ति की मदद करें या ना करें, दूसरे को बचाएं या अपने आप को बचाएं? बुराई को देखकर वहाँ से भाग जाएं, अपनी भी जान बचानी है ना? क्या करें? चौथा सवाल है दोस्तों, पूरी जनता के मन में, कि क्या इस तरीके के जो अपराध होते हैं, इनके लिए, क्रिमिनल्स के लिए सिर्फ फांसी की सज़ा ही पर्याप्त है उनको सबक सिखाने के लिए? पांचवा सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सभी देशवासियों के मन में है और चीख चीख कर पूछना चाहते हैं,
इन दरिंदों के पास इतना हौसला आता कहाँ से है? इन्हें ज़रा भी खौफ नहीं होता कि अगर पकड़े गए तो क्या हश्र होगा? शायद इन्हें क्या होगा, क्या अंजाम इनका होगा या नहीं होगा, इसका इन्हें पहले से अंदाज़ा होता है, सपोर्ट तो रहता है। तो दोस्तों, इस तरीके के प्रश्न चल रहे हैं सभी के मन में, सारे देशवासियों के मन में। पूछना चाहते हैं वो उन्हें चाहिए अपने इन प्रश्नों के उत्तर, सभी को चाहिए, और चाहिए इंसाफ वो डॉक्टर दीदी के लिए और उन सभी बेटियों के लिए जिनकी जानें गई हैं। पहले भी निर्भया का जो केस हुआ था उसमें उनके लिए न्याय मांग की गई थी। आज फिर इतने सालों बाद वहीं खड़ी है पूरे देश की जनता। क्या बदला है? वुमेन्स के लिए क्या बदला है? सब कुछ बदलता है इस देश में, लेकिन महिला प्रोटेक्शन क्यों कमज़ोर पड़ जाता है, ये प्रश्न है सभी का। क्यों पड़ जाता है? बाकी तो सब कुछ ठीक चलता है, जितने भी नियम लागू किए जाते हैं गवर्नमेंट के आने के बाद, वो कोई भी गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट ऑफ गवर्नमेंट, सभी जो भी उनके नियम आते हैं सारे अच्छे से काम करते हैं। वुमेन्स के ऊपर जो प्रोटेक्शन को लेकर जो नियम बनाए गए हैं वो क्यों नहीं इतने कड़े नियमों के साथ चलते हैं? ये भी प्रश्न है, सवाल है पूरे देश का। कौन देगा इन प्रश्नों का उत्तर? न्यायालय देगा या वो सरकार देगी जिसको नियुक्त किया जाता है 5 साल के लिए और उसके ही भरोसे ये पूरा देश बैठा रहता है? तो दोस्तों, ये तो हैं प्रश्न जो जनता के हैं। मैंने अपनी वीडियो के माध्यम से, जो मेरे भी हैं और मुझे पता है जो लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके भी मन में होंगे ही ज़रूर से। आखिरी में दोस्तों, मेरी एक रिक्वेस्ट है, बहुत ही ज़्यादा, सोशल मीडिया पर काम करने वाले होल मेंबर्स से, कि वो जो डॉक्टर लेडी जिनके साथ ये घटना हुई है उनकी फ़ोटोज़ के साथ वीडियो ना ही बनाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अपनी बात को रखने के लिए सिर्फ नाम का ही प्रयोग करें, फ़ोटोज़ ना ही लगाएं। दोस्तों, सोचने वाली बात है, किसी ने अपनी इकलौती बेटी खोई है, मतलब अपना सब कुछ खोया है। उनके दर्द का हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। अब जो वारदात के समय के भी वीडियोज़ प्राप्त हो रहे हैं मीडिया में, या कोई भी डेड बॉडी के वीडियोज़, इस तरीके के वीडियोज़ को ना ही लगाएं सोशल मीडिया पर, कहीं पर भी अपडेट ना करें क्योंकि यह गलत है। आप बोलकर अपने भाव रखें, फ़ोटोज़ वगैरह को लगाकर इस तरह नुमाइश ना करें, क्योंकि देखकर बहुत दुख होता है। पीड़िता के माता पिता, उनके करीबी लोग, वो देखते हैं, देखेंगे बार बार। सो दिस इज़ माय हम्बल रिक्वेस्ट, ऐसा ना करें। इसी के साथ दोस्तों, मैं आप लोगों का थैंक्स करती हूँ कि आप लोगों ने टाइम दिया, मेरे वीडियो को सुना। बस इसे शेयर करें जितना ज़्यादा आप कर पाएँ, और प्रे करें गॉड से इंसाफ के लिए। दोस्तों, बहुत मेहनत के साथ मैंने अपने विचार, लोगों के विचारों को समझकर यहाँ अपने वीडियो में रखा है। सिर्फ मेरे नहीं हैं, पूरे देश के विचार हैं। पूछना चाहते हैं वो इस तरीके के प्रश्न, वो सब मैंने यहाँ अपने वीडियो के माध्यम से रखे हैं। तो पूरे देशवासियों तक पहुँचाएं इन्हें, और प्रे करें उनके लिए, जल्दी उन्हें इंसाफ मिले, गुनहगार को सज़ा मिले, और बहुत ही कठिन सज़ा मिले, जिससे कि आज के बाद फिर मीडिया पर, सोशल मीडिया पर, न्यूज़ चैनल पर इस तरीके के हालात न बने जो आज बने हुए हैं।
तो दोस्तों लेती हूँ आप लोगों से विदा। फिर नेक्स्ट वीडियो में आऊँगी किसी अच्छी सी नॉलेज के साथ। सभी लोग उन दीदी की आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रे करें और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएं, अलर्ट रहें। मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है। राधे राधे।